हर हर महादेव। आइए सुनते हैं श्रावण मास की सोमवार का व्रत कथा। श्रावण सोमवार व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा की कहानी है, जो यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से भाग्य की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। श्रावण सोमवार के व्रत में साहूकार और उसके अल्पायु पुत्र की यह पौराणिक कथा सबसे ज़्यादा सुनी और पढ़ी जाती है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। पुत्र की प्राप्ति के इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था और पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करता था। माता पार्वती की प्रार्थना, साहूकार की हर सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती द्रवित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है, इसकी कोई संतान नहीं है, कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे एक पुत्र का वरदान दें। शिव जी का वरदान अल्पायु योग। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। साहूकार पास ही खड़ा यह बात सब सुन रहा था। वह ना तो बहुत प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। उसने पहले ही तरह की शिव जी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। उसने अपने साले बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा कि इसे काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन व दान देते हुए जाना। मामा भांजे यज्ञ करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक बड़े नगर में राजा की बेटी की विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब साहूकार की सुंदर बेटी को देखा तो उसने मन में विचार किया। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया और राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आँख से काना है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस कान ने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। उधर बालक अपने मामा के साथ काशी पहुँच गया। जब बालक ठीक 16 वर्ष का हुआ तो उस दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे। बालक ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में अल्पायु योग के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामा उसे मृत देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इस दुखियारे के कष्ट को दूर करें। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वह उसी साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप इस बालक को जीवन दान दें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। शिक्षा पूरी करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ वापस घर लौटा तो रास्ते में वह उसी राजा के नगर में रुका जहाँ राजा ने उसे शादी हो रही थी। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया और बहुत सारे धन धान्य के साथ अपनी बेटी राजकुमारी को उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे छत पर बैठे थे कि यदि बेटा वापस नहीं आया तो वे वहीं से कूद कर जान दे देंगे। जब उन्होंने बेटे और बहू को सकुशल वापस आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत से और इस कथा
के सुनने के अंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जैसे साहूकार के पुत्र को दीर्घायु किए भोले बाबा, उसी तरह हर माता के पुत्र को दीर्घायु बनाए रखना, अपनी कृपा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जो भी सोमवार पूर्णमासी का व्रत करें, त्रयोदशी का व्रत करें, आप उन सब माताओं पर अपनी कृपा करना। माता पार्वती के साथ अपनी दया दृष्टि सभी पर बनाए रखना। इस तरह श्रावण सोमवार का व्रत कथा संपन्न हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।